हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हाँ, तो आज का बुक नेम है द परफेक्शन ऑफ योगा, चैप्टर 5। चैप्टर 5 का जो नेम है वो है योगा इज फ्रीडम फ्रॉम डुअलिटी एंड डेजिग्नेशन, चैप्टर नाम है। तो इसमें काफ़ी चीज़ बताई गई, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे बताया गया इन मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं ना, डुअलिटी में है। चाहे अब अगर हमें एक उदाहरण अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं समर का और विंटर का। तो एक मोमेंट पे हम देखते हैं कि समर आ गया तो हमें हीट लगता है, हमें गर्मी महसूस होती है। दूसरे क्षण देखते हैं कि अब सर्दी आ गई तो हमें ठंड लगती है। तो ये डुअलिटी होगी, इस भौतिक संसार में डुअलिटी होगी। एक क्षण देखते हैं कि किसी को अपना आदर कराने का मोह रहता है ना, कि कोई मेरा ऑनर करे। दूसरे क्षण होता है कि कोई मेरा डिसऑनर कर दे। तो ये भी एक डुअलिटी है। तो हमें क्या है कि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि आदर क्या है तो हम अनादर नहीं समझ पाएंगे। इसी तरीके से जब हमें गर्मी पता है तो हमें ठंड की इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए आपको अगर डिस्ट्रेस पता है लेकिन आपको हैप्पीनेस नहीं पता है, आपको डिस्ट्रेस पता चल गया लेकिन आपका कोई आपसे अगर हैप्पीनेस के बारे में पता पूछे कि कैसा हैप्पीनेस, तो आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपको पता ही नहीं हो कि हैप्पीनेस होती क्या है ना। कि कोई व्यक्ति पूरे टाइम डिस्ट्रेस है, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में है, अगर उससे पूछे कि हैप्पीनेस बताइए आपके हिसाब से हैप्पीनेस क्या है, तो वो व्यक्ति नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअली मनुष्य जो है और जो मानव है, जीव तत्व है जो है, उसका हमेशा से रहा है कि उसको कुछ चीज़ें फील करते हैं तो हम फिर रिलेट कर पाते चीज़ों को लेकर ना। तो ये सब चीज़ें, तो एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ना, ये बॉडीली कंसेप्शन पे ही है, ये सब भौतिक स्तर पे ही है, एक शरीर के स्तर पे रहता है चीज़ें। तो जो इस भौतिक संसार में डुअलिटी रहेगी, चीज़ें हर चीज़ दो पक्ष में रहेगी। इसीलिए अगर हमें एक चीज़ को समझना है तो हमें उसके दूसरे विपरीत चीज़, मतलब उसके अपोजिट पार्ट को भी समझना होगा ना, तभी हम इस संसार में समझ पाएंगे। लेकिन जो भगवान का जो धाम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ पे जो कुछ भी है सब, अगर डुअलिटी भी है तो भगवान से रिलेटेड है, और वहाँ पे सब एकत्व है, एक चीज़ सिंगुलर है और सब फोकस है। तो अगर हम चाहते हैं कि डुअलिटी का जो कंसेप्शन है इससे हम बचें, अपने आप को बचाएं, तो इसका एक ही तरीका है कि अगर हम अपने आप को फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर भगवान के चरणों में अपने आप को अगर हम लगा देते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि डुअलिटी से हम बचेंगे। नहीं तो अदरवाइज इस भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम रहते हैं तो हमारा फिर इम्पॉसिबल है कि हम डुअलिटी से बच पाएँ। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअली मिजरी, डिस्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, ऑनर, डिस्ट्रेस, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब रहेगा। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि ये सारी चीज़ें तो रहेगी इस संसार में। तो हमारा क्या कर्तव्य बनना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को सहते हुए, मतलब इस तरीके से नहीं कि सहते हुए भक्तिमय कार्य करते हुए, अगर ये लाइफ में आपके आ भी रही है ना तो इसको इग्नोर कीजिए। आप इसको आप ऐसा मानिए कि सर्दी, गर्मी, बरसात इस तरीके से मानिए, तो आता है जाता है। इसी तरीके से सुख आ रहा है तो भी ठीक, दुख आ रहा है तो भी ठीक। इसमें एक एग्जाम्पल आता है, भक्ति सिद्धांत जी के एक शिष्य थे, उनका जब पुत्र डॉक्टर बन गया था तो एक लेटर आता था उस टाइम पहले, तो उसमें था कि आपका पुत्र डॉक्टर बन गया है तो आप खुश हैं। तो उन्होंने लेटर लिया, रख दिया और लेक्चर देने लगे। और दूसरे बार लेटर आया कि आपका जो पुत्र है वो ICU में भर्ती है, तो उस टाइम भी उन्होंने लेटर लिया, पढ़ा नहीं और रख दिया। तो इस समय क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि वो जो एक भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, चाहे खुशी हो तो भी स्थिर रहते हैं और दुख हो तो भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को भगवान की इच्छा मानते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इस किताब के अंदर इसमें कि जो चीज़ें, इनसे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाए, भक्ति में सेवा अगर करेंगे तो डुअलिटी की चीज़ से बच पाएंगे। नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो इस संसार में अगर कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो डुअलिटी होगी यहाँ पे। मतलब उसका दो पहलू हो, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इस संसार में भी हर चीज़ का दो पहलू तो रहेगा ही रहेगा। ये इस तरीके से है कि मान लो आपको किसी ने मच्छर ने काट लिया, इफ़ अ मॉस्किटो बाइट यू, तो क्या हम कोई काम करना बंद कर देंगे? या अगर मान लीजिए हम चारपाई पर लेटे थे, मच्छर ने काट लिया, तो उस चारपाई पे हम सोना बंद कर देंगे? नहीं, हम वी कैन चेंज लोकेशन, हम एरिया को साफ़ कर सकते हैं कि अब यहाँ पे मॉस्किटो ना है ना। तो ये चीज़ है। ये एक्चुअली ऐसा है कि इचिंग, जैसे मान लो हम स्किन डिजीज हो गया, हम खुजली कर रहे हैं, तो इतना खुजली करके इतना मैड नहीं हो जाना कि बार बार खुजली करेंगे। अगर खुजली करेंगे
तो ये खुजलाहट ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म कैसे होगी? जब छोड़ देंगे उसको। तो डुअलिटी यहाँ पे रहेगी। तो इसमें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें है कि हम अपनी, लेकिन इन सब चक्करों में हमारी जो प्राइम ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी तो भगवान की सेवा करना, सेकेंडरी ड्यूटी हमारे शरीर के निर्वाह के लिए जो चीज़ें करना है वो ठीक है, लेकिन प्राइम ड्यूटी अगर वो नहीं छोड़ सकते, वी कैन नॉट निगलेक्ट आवर प्राइम ड्यूटीज। ओके, इसमें आगे जैसे एक मान लीजिए कोई एक योगी है। अब एक योगी कौन होता है? हु इज अ ट्रू योगी? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे योगी होते हैं, तो एक डिफरेंट कैसे पता करें कि एक प्योर योगी की क्या खासियत होती है ना रोशन? पंखा पंखा। एक जो प्योर योगी है, जो शुद्ध जो योगी है, उसकी क्या खासियत होती है? तो शुद्ध योगी जो होते हैं, ही इज सेटिस्फाइड इन हिज जनाना एंड विजनाना। अब जनाना क्या होता है? जनाना जैसे नॉलेज, और विजनाना मीन्स इफ व्हेन वी अप्लाई द नॉलेज इन प्रैक्टिकल वे, इट्स कॉल्ड विजनाना। ओके, तो जो जनाना है ज्ञान, और जब ज्ञान को हम एक डे टू डे लाइफ में जब उसको रियलाइजेशन के रूप में जब अपने लाइफ में जब उसको उतारते हैं, तो वो है विजनान। तो वो एक जो योगी, अगर ऐसा कोई योगी है तो ऐसा योगी कौन होगा? भक्त योगी ऐसा होगा, और वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। जो एक योगी होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो वो हमेशा हर चीज़ में स्थिर रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और वो हमेशा ना चीज़ों को ना सेम देखते हैं, चाहे कोई सिनफुल पर्सन हो या गुड पर्सन हो, बैड पर्सन हो, एक समान दृष्टि से देखते हो हमेशा। ऐसा नहीं कि डिफ्रेंशिएट नहीं करते चीज़ों को लेकर, चाहे कोई स्टोन हो, पेबल हो या गोल्ड हो, वो सबको एक ही दृष्टि से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पत्थर को फेंक देंगे जैसे हमने भौतिक समाज में जो लोग करते हैं हमने देखा है, और स्टोन को और जो गोल्ड है उसको रख लेंगे, उसका अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए रख लेंगे उस चीज़। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ को सेम देखेंगे, क्योंकि वो क्या है? वो भगवान की शक्ति है, तो भगवान से रिलेटेड करके चीज़ें देखते हैं। तो एक जो योगी होता है, हम एक योगी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में? जैसे मैंने आपको बताया कि योगी प्रैक्टिकल वे में वही है जो अपने ज्ञान को अप्लाई कर पाए। लेकिन अगर कोई उसको बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो फ़ायदा नहीं उस ज्ञान का। जैसे मान लीजिए कि हम साइंस पढ़ रहे हैं उदाहरण के तौर पे, और साइंस के हम थ्योरी पढ़ते हैं बहुत सारे, लेकिन अगर हम अप्लाइड साइंस नहीं करते, अगर उस थ्योरी को हमने अप्लाई नहीं किया प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंट हम जो लेबोरेटरी में जाके जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो हम नहीं कर पाते हैं, तो उस थ्योरी का एक्चुअली कोई प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि हमने बहुत ज्ञान ले लिया, लेकिन ज्ञान को अगर हम इतना भी नहीं अप्लाई कर पाए, हमने बहुत सारे श्लोका याद कर लिए हैं, लेकिन उसको अगर एक श्लोका का भी रियलाइजेशन नहीं हो तो फ़ायदा नहीं। ऐसी बात नहीं है। अब ये भी नहीं है कि हम याद ही नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि एक्चुअली करने से फिर हमारी जो चेतना शुद्ध होगी, क्योंकि पहले हम कंडीशन स्टेज पे हैं, तो हमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। जैसे हमने देखा, जैसे जो साइंटिस्ट, जो वेदांतिस्ट होते हैं ना, जो वेदांत दर्शक होते हैं, वो तो बहुत सारे वेदांत की फिलोसफी में पारंगत होते हैं, लेकिन दूसरे क्षण देखते हैं जैसे साइंटिस्ट होते हैं, ये भी अपने में पर्टिकुलर फील्ड में पारंगत होते हैं, लेकिन इनको हम प्रॉपर नहीं मानते। जैसे इन्हें शिला प्रभुपाद जी प्रॉपर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़े हैं ना, इनको अप्लाई नहीं कर पा रहे। हम देखते हैं वेदांतिस्ट पढ़ते हैं, ये हम कहते हैं, वो कहते हैं हम बॉडी नहीं है, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, लेकिन वो बॉडीली लेवल पे ही काम करते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि आपने स्टूल कर दिया और स्टूल हाउस में स्टूल छोड़ के आए और दोबारा स्टूल को देखने गए, नरक के गर्त में गए और गर्त में दोबारा जाने का प्रयास किया। जीवन भर आप बोलते रह गए कि वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, और आप बाद में एक शरीर को ही लेके आकर्षित हो गए। शरीर की ही आवश्यकता को पूरा करने में इतना समय लगा दिया कि जो अंदर का जो सोल है उसकी आपने रिक्वायरमेंट कभी फुलफिल ही नहीं की। तो ये तो एक बहुत, क्या कहें, ये भी एक डुअल चीज़ हो गया, ये भी डुअलिटी हो गई यहाँ पे भी ना। तो इसीलिए जो चीज़ें, क्योंकि हम देखते हैं जो वेदांतिस्ट स्टडी भी कर लेते हैं, लेकिन उनको फिर क्या समस्या आती है, दे कैन नॉट रियलाइज व्हाट दे रेड। और दूसरा फैक्टर भी होता है कि हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर ये दार्शनिक वार्षिक होते हैं ना, दे आर इंटेंगल इनटू द सेक्स लाइफ। इसी में ज़्यादातर इनका होता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और जो अब सिद्धांतिक जो कार्य होते हैं वो करते हैं। कहते हैं ये भी करने से होता है कुछ, अब पता नहीं क्या होता है, दे नो वी डोंट नो, और हमें जाने का प्रयास भी नहीं करना है क्या करना है। हमें तो बस फुल्ली वी हैव टू फोकस ऑन द कृष्णा एंड वॉट एवर वी हैव गोटन फ्रॉम द शिला प्रभुपाद आवर आचार्यस, वी जस्ट ट्राई टू फॉलो। कुछ हमें मैन्युफैक्चर करने का प्रयत्न नहीं करना है, सिंपली वी हैव टू डू डैट। बस यही चीज़ हमें करने का प्रयास करते रहना है और कुछ नहीं करना हमें। तो ये चीज़ है। अब जैसे एक मान लीजिए कोई एक योगी है,
उसको काफ़ी ज़्यादा श्लोक याद है, श्लोकास हैं, लेकिन अगर उसको ना, अगर वो जो योगी है उसको अगर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई अगर वो योगी कर पा रहे हैं ना, वो परफेक्ट है। एक सक्सेसफुल योगी की क्या डेफिनेशन शिला प्रभुपाद ने दी है? अ सक्सेसफुल योगी हु हैज अ नॉलेज मीन्स जनाना, एंड दैट नॉलेज who can convert this knowledge in practical life, in practical way, in day to day life, that's called विजनाना। वही एक सक्सेसफुल योगी कहलाएगा श्रीला प्रभुपाद जी के अनुसार। तो ये ही वही एक सक्सेसफुल एक योगी है, सफल योगी की एक वही पहचान है। अब जैसे हमने देखा कि ये भी है कि अब जो योगी होते हैं, काफ़ी योगी है, लेकिन एक सही योगी तो एक भक्तिमय चेतना से अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वही ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पाखंड है, ढोंगा डांबर तो चीज़ चल रही है। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि और हम इन चीज़ों से तब तक नहीं बच पाएंगे जब तक हमें खुद ही अपने शास्त्रों का एक गूढ़ रूप से एक अंदर डीप में जाके नॉलेज नहीं होगा, तो हम खुद ही भी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। तो इसीलिए हमें प्रयास तो ये करते रहना चाहिए कि भक्तिमय जो सेवा है उसको नहीं छोड़ना है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है, जो साधना है, जो गुरु का आदेश है वो सब नहीं छोड़ना है, और एक जो परफेक्शन ऑफ जो योगा है उसे हमें अचीव करना है। हमारे लिए परफेक्शन ऑफ योगा भक्ति है। ओके, तो जैसे इसमें आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्या, और इसमें चीज़ बताई गई है। जैसे इसमें श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं इसके अंदर की, जैसे एक मान लो एक जो प्रॉपर योगी है, तो उसमें क्या चीज़ें एक मतलब हम देखते हैं, जो प्रॉपर योगी है उसको ना किस में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो उसको मटेरियल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ही विल नॉट इंटरेस्टेड इन अ मटेरियल थिंग्स, बॉडीली प्लेजर और शरीर निर्वाह के लिए इतना उसको आसक्ति नहीं रहेगी कि मेरे को अपने आप को संतुष्ट करने के लिए क्या करना है, उसको उसमें कभी भी रुचि नहीं होगी। हिज मटेरियल इंटरेस्ट विल बी एंड फिनिश, अप्रॉक्स फिनिश। जब ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, ये हमें जीरो करना है। एट द एंड ऑफ लाइफ वी हैव टू जीरो, लेकिन जितना ज़्यादा हम कम कर सकते हैं करें, एक असली योग की यही पहचान है। एट द एंड ऑफ लाइफ हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस फुलफिल होने के लिए हमें ये कम करना है, ये पूरा जीरो कर देना। हमें स्टार्टिंग फेज में हम जीरो नहीं कर पाते, फिर भी हमें रिड्यूस करने का प्रयास करना चाहिए। खाने पर और सोने पे तो काफ़ी कंट्रोल करना चाहिए, और ये मैटिंग का तो कंसेप्ट ख़त्म ही करना चाहिए जितना हो सके। और डिफेंडिंग तो भक्त तो किसी डरते नहीं है, जब तक हम अधर्म के कार्य नहीं करेंगे तो क्यों डरेंगे। और जो एक योगी हमेशा काम होगा, बिल्कुल एक स्थिर मन के साथ, चेतना के साथ, बिल्कुल स्थिर शुद्ध मन, बहुत शांत होगा उस योगी का, फालतू के विचार योगी के मन में नहीं आएंगे। तो एक जो सही योगी है उसकी एक परिभाषा है कि उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है, ठीक है। तो हमने देखा है कि इस भौतिक संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में हमारे इतने सारे रिश्तेदार, इतने सारे चाहिए, तो कोई कोई हमारे होते हैं सुहृत। सुहृत उसे उन्हें कहते हैं जो हमारे वेल विशर होते हैं, जो हमारा अच्छा चाहते हैं कि हम कुछ करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि इनका और अच्छा होता है। हम एग्जाम में टॉप करते हैं या कुछ अचीव करते हैं लाइफ में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वो होते हैं सुहृत, वेल विशर, ठीक है। अगले होते हैं उदासीन। उदासीन वो होते हैं जो दोनों में न्यूट्रल रहते हैं, आपको हैप्पीनेस मिली तो भी न्यूट्रल है, और आपको डिस्ट्रेस मिला तो भी न्यूट्रल पोजीशन उनकी रहती है बस। और अगले हम पता है एनिमी होते हैं इस संसार में भी हमारे, ऐसी बात नहीं है, जो हमारा हमेशा बुरा चाहेंगे, बैड विशर, गलत चीज़ें होते रहे, ठीक है। एक होते हैं मध्य, ठीक है, एक होते हैं मध्यस्थ। मध्यस्थ होते हैं कि जो हमारे और हमारे जो दुश्मन हैं उनके बीच में ना मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, मतलब चाहते हैं कि चीज़ें कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन अब इसी में बात ये आती है कि एक जो शुद्ध भक्त है, वन हु इज एडवांस, वन हु इज एलिवेटेड, वन हु इज प्योर इन हिज कॉन्शियसनेस, तो उसकी उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसा जो भक्त होता है, ऐसे व्यक्ति की इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है कि वो जो भक्त होता है हमेशा सबको समान दृष्टि से देखेंगे, चाहे उसका कोई भला चाहे तो भी ठीक, बुरा चाहे तो भी ठीक, दोस्त है तो भी ठीक, कुछ भी हमेशा इक्वल, ऑलवेज सी इक्वल। चाहे उनके कोई माता हो, अब जैसा मान लीजिए कोई है, तो मान लो कोई माता है, पिता है, भाई है, बहन, उन्हें सबको एक दृष्टि से ही देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इस भौतिक संसार में हम इस तरीके से फंसे हुए हैं कि हम इंटेंगल है अपने पारिवारिक चीज़ों को ले गए, लेकिन वो जो है वो समझेंगे। एक भक्त जो होते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उन्हें पता होता है कि ये चीज़ एक बंधन का कारण है। क्योंकि ना कोई सोच सकता है कि कोई व्यक्ति सोच सकता है फादर की ये मेरा बेटा, ये जो है सन ये मेरा है,
लेकिन एक्चुअली अगर डीप में हम जाए ना, शास्त्र और भागवतम के अनुसार अगर हम देखा जाए ना, तो वो हम जो ह्यूमन है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी हमारे अंदर ये कैपेसिटी और पावर है नहीं कि हम एक लिविंग एंटिटी बिगेट कर सके। हम एक शरीर सिर्फ बिगेट कर सकते हैं, लेकिन उस शरीर के अंदर जो प्राण आता है, जो जीवात्मा आती है, एक जो सोल आता है, वो कहाँ से आता है? वो परमात्मा भगवान कृष्ण से आते हैं। और हम यहाँ बैठ के सोचते हैं कि ये बच्चा मेरा है, पत्नी मेरी, सब हमारे में पावर नहीं है। हमें ये समझना होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम शास्त्रों को नहीं सुनेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तो चीज़ें तो गड़बड़ होगी ही होगी। हम अपनी आइडियोलॉजी बनाएंगे मेंटल स्पेकुलेशन के थ्रू, लेकिन एक जो भक्त है उन्हें पता है कि हम सब वो सबको समान दृष्टि से देखेंगे कि वी आर ऑल सेम, चाहे फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, सन हो, कोई भी हो, एनीवन, एनी कैन, और कोई रिलेटिव, वो सब इक्वल है, क्योंकि दे आर सेम। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल द लिविंग एंटिटी एंड ऑल आर द पार्ट एंड पार्शियल ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हु इज कृष्णा। और हम सब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए बने हैं, उनके चरणों की सेवा के लिए बने हैं। एक्चुअली हम तो उनके भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, वो भक्तों के सेवा के लिए भी बने हुए हैं। असली भक्त वो होते हैं जो भगवान को अपना भक्त नहीं बोलते। वो कहते हैं मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ। 100 टाइम्स डाउन लाओगे, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को डाउन लाओगे, लिटरली डाउन नहीं, एक आपको पता होना चाहिए, डाउन लाओगे भक्त समाज में, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो एक उदाहरण देके मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि फादर मदर, इनका एक उदाहरण इस तरीके से आता है, जैसे एक मान लीजिए एक थिएटर चल रहा है, वहाँ एक ड्रामा परफॉर्मेंस हो रहा है, वहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, ओके, इतने सारे कलाकार हैं कार्य करने के लिए। तो हर कलाकार जो है अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं। एक मान लीजिए एक फिल्म है, एक ड्रामा, उसमें जितने भी कैरेक्टर उनका अपना अपना परफॉर्मेंस है। कोई फादर बने हैं, कोई मदर बने, कोई सिस्टर बने, कोई सन बने हैं। जब तक परफॉर्मेंस हो रही है, ड्रामा हो रहा है, तब तक हम देखते हैं कि वो अपने अपने रोल में है। लेकिन क्या जब रोल ख़त्म होता है, जैसे ड्रामा जब ख़त्म हो जाता है, तो आफ्टर फिनिशिंग द ड्रामा, तो हम बैक ऑफ द थिएटर, बैक ऑफ द स्टेज जब देखते हैं, तो दे आर ऑल फ्रेंड्स। वो सारे मित्र हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, मिलजुल के खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मिलजुल के कर रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं एक ड्रामा में, तो अपना अपना रोल सब प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में क्या देखते हैं, बैक ऑफ द स्टेज, कि सब मिल के रहे। इसी तरीके से हमारा भी संसार में है कि हम अपना अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर जब हम सब एक साथ मिल के भगवान की सेवा करेंगे ना, तो हम इसीलिए एक्चुअली बने, भगवान की सेवा के लिए बने हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इसीलिए कि हम भगवान की सेवा करें। तो हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा करें। अगर सेवा नहीं पा रही तो हमें भगवान के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए कि हे कृष्ण, मेरे को सेवा आपकी नहीं मिल पा रही। भगवान के आगे गिराने फ़ायदा नहीं, भगवान के भक्त है ना, उनके आगे आपको कहो कि सेवा चाहिए मेरे को। अगर आप सिंसियर हो तो डेफिनेटली आपको चीज़ें होगी, लेकिन हमें सिंसियर होना पड़ेगा। चाहे शास्त्र हो पढ़ने में, चाहे प्रचार हो, चाहे किसी भी चीज़ में, अगर हम सिंसियर नहीं होगा तो चीज़ें हम गलत करेंगे। तो इसीलिए हमें भगवान से सेवा करना चाहिए, और हम अपना रूटीन अगर सही रखेंगे, और जो हमें भगवान के भक्त जो कह रहे हैं बस वो एज इट इज़ फॉलो करेंगे, बस ठीक है, बाकी ठीक है। तो इसी का मैं अपनी वाणी को समाप्त करूँगा। हरे कृष्णा, शिला प्रपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।